भी आपको बता दें, बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिंसा के मास्टरमाइंड से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि उसने जानबूझकर 3 जून को बवाल किया था। बताया गया कि साजिश के तहत हिंसा शुरू होने से पहले सभी आरोपियों ने अपने फोन बंद कर लिए थे। यही नहीं, बताया गया कि पूछताछ में आरोपी ने यह भी कबूल कर लिया है कि उसका मकसद पूरा हुआ। तो देखिए, बड़ी खबर कानपुर हिंसा केस से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं। हयात हाशमी मास्टरमाइंड जिसको कहा जा रहा था, उसका मकसद पूरा हुआ, उसकी ओर से यह कहा गया है। हिंसा से पहले आरोपियों के फोन बंद थे। कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोपी हयात जफर हाशमी इस वक्त आपको बता दें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी है। तो ऐसे में लगातार उससे पूछताछ जरूर की जा रही होगी और इसी पूछताछ में कई अहम सबूत और कई अहम जानकारी अब सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपी हयात हाशमी ने यह कबूल कर लिया है कि उसने जानबूझकर 3 जून को बवाल किया था। बताया गया कि साजिश के तहत हिंसा शुरू होने से पहले सभी आरोपियों के फोन बंद थे। और यही नहीं, बताया तो यह भी गया कि पूछताछ में आरोपी ने यह साफ कबूल किया है कि उसका मकसद अब पूरा हुआ। और अमित सिंह इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, और क्या कुछ कबूला गया है यहाँ पर हयात हाशमी द्वारा? देखिए, हयात हाशमी इस पूरे हिंसा मामले का मास्टरमाइंड है और हयात हाशमी से जब पुलिस ने सख्ती के साथ पूछताछ किया है तब हयात हाशमी ने कबूल किया है कि वो इस तरीके का प्रदर्शन करना चाहते थे ताकि उसकी एक छवि अलग तरीके से देश में जाए और लोग समझे कि किस तरीके से प्रदर्शन होता था। और यही वजह था कि जो नामजद आरोपी हैं जिनका नाम FIR में दर्ज है, उन सभी लोगों का इस पूरे हिंसा से ठीक पहले उनका जो फोन था, वो मोबाइल फोन, वो स्विच ऑफ कर लिया गया था। यानी ये प्लानिंग पूरी तरीके से की गई थी। इसके अलावा एक वीडियो जो कि सूत्र बताते हैं कि एक मीटिंग भी हुई थी जिसका वीडियो अब निकलकर सामने आया है, जिसमें ये साफ दिखता है कि हिंसा से ठीक 2 दिन पहले यानी 48 घंटे पहले 1 तारीख को कानपुर के ही एक होटल में बैठक की गई थी जिसमें मास्टरमाइंड हयात हाशमी के वहां पर मौजूद था, क्योंकि हयात हाशमी के द्वारा ही, हयात जफर हाशमी के द्वारा ही वो जो मीटिंग थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें लगातार 3 तारीख को बंद को लेकर बातें की रही थी। तो इन सब के अलावा कई व्हाट्सएप ग्रुप, तकरीबन 141 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें लगातार जो मास्टरमाइंड है हयात, उसमें वो लगातार भड़काऊ भाषण के अलावा वो तमाम बंद को लेकर बातें लिख रहा था। पत्थरबाजी के वीडियो डाले जा रहे थे, कश्मीर में जो पत्थरबाजी हुई थी नकाब पहनकर। और यही वजह है कि जब 3 तारीख को यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, ठीक ये वही इलाका है जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। तो यहां पर जब पत्थरबाजी हुई थी तो उस दौरान बहुत सारे जो आरोपी हैं, जो नामजद हैं, उन्होंने नकाब पहना हुआ था। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो पत्थर है, बड़े बड़ी इमारतें। और खास तौर से इन जो जॉइंट CP लॉ एंड ऑर्डर, कानपुर पुलिस के जो जॉइंट CP लॉ एंड ऑर्डर हैं, उन्होंने नगर निगम को एक चिट्ठी लिखी और जो कबूलनामा आज हुआ है हयात हाशमी द्वारा, उससे साफ समझा जा सकता है कि जानबूझकर ये हिंसा भड़काई गई थी। हिंसा के मकसद से ही सब कुछ प्लान्ड वे में एक तरीके से किया गया था। यानी कि अब सख्त धाराओं के तहत बड़ी कार्रवाई यहां पर हो सकती है हयात हाशमी पर। अमित जी हाँ, बिल्कुल। गैंगस्टर एक्ट, NSA एक्ट के तहत जितने भी आरोपी है, हयात हाशमी तो मास्टरमाइंड है ही है, उनके अलावा भी जो आरोपी हैं, पहले FIR में हम देखें तो 36, उसके बाद 20, उसके बाद 350 अज्ञात, उसके बाद 1000 अज्ञात। तो जितने भी आरोपी होंगे उन सबके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से पोस्टर छपवाने और फिर पोस्टर जारी करने की बात की जा रही थी, तो वो भी अगले कुछ घंटे या कुछ दिन में हम देख सकते हैं कि पुलिस जिस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है, लगातार गिरफ्तारियां कर रही है। बीते कल भी 7 गिरफ्तारियां हुई थी। तो फिलहाल पुलिस के सामने जो बड़ी चुनौती है कि हयात हाशमी जो कि मास्टरमाइंड है और उसके जो सहयोगी है, उन्हें एक बार फिर से उनका रिमांड लिया जाए। रिमांड लेने के बाद पूछताछ की जाए, क्योंकि और भी लोगों के इसमें नाम आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से जो पूछताछ हुई है पिछले 24 घंटे में, हयात हाशमी ने साफ पुलिस को कहा है कि वो उनका प्लान था कि वो इस तरीके से प्रदर्शन करना चाहते थे ताकि पूरे देश को मालूम चल पाए कि किस तरीके से प्रदर्शन होता है। तो ये प्लान था उनका। और यही वजह है कि जो जितने लोग उनके साथ शामिल थे, वो सभी लोग जो हैं अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लिए थे। और देखिए, जहां पर मैं मौजूद हूं शिवानी इस वक्त, ये वही इलाका है जहां से पत्थरबाजी हुई थी इन बड़े बड़े बिल्डिंगों से। और यहीं पर मोबाइल लोकेशन भी मिला है, चाहे वो हयात हाशमी हो या फिर दूसरे आरोपी हो, उनका जो मोबाइल लोकेशन इसी एरिया के आसपास मिला है। जिस तरीके से जो खुलासे हो रहे हैं कि लगातार कोई हरा रुमाल लेकर लगातार इशारे कर रहा
तक कि किधर जाना है, किधर नहीं, किधर से पत्थरबाजी होनी है, ये तमाम जो इशारे हो रहे थे। पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लगातार शिकंजा जो है आरोपियों पर कसता जा रहा है। तो बड़ी अपडेट ये भी है कि जो जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने नगर निगम को चिट्ठी लिख दी है और चिट्ठी लिखी है कि जो अवैध इमारतें हैं उन अवैध यानी कि ये सब डिटेल्स यही बता रही है, सब जानकारियां यही बता रही है कि सब कुछ सुनियोजित ढंग से किया गया था और हिंसा भड़काने के मकसद से ही लगातार मीटिंग्स हो रही थी, पोस्टर छापे गए थे और आगे की कार्रवाई में लगातार पुलिस जुटी हुई है। और ऐसे में अब आपको दिखाते हैं कानपुर हिंसा से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। कानपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी समेत 4 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत रिमांड पर लेने के लिए दोबारा कोर्ट में देना होगा आवेदन। मामले की जांच के लिए कानपुर पुलिस कमिश्नर ने किया 4 अलग-अलग एसआईटी का गठन। पहली मुकदमों की विवेचना करेगी, दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेज की करेगी जांच, तीसरी एसआईटी पेट्रोल पंप की और चौथी सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ करेगी जांच। कानपुर में डीसीपी ने किया संवेदनशील इलाकों का दौरा। पेंच बाग इलाके में घुड़सवारी करने के लिए डीसीपी लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। कानपुर हिंसा मामले में अब तक 100 से ज्यादा आरोपियों की हुई पहचान। फोटो और वीडियो के आधार पर की गई पहचान। कई दुकानों में वीवीआर यानी वर्चुअल वीडियो रिकॉर्डर फॉर्मेटेड मिले। कानपुर मामले में मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी पर बड़ी जानकारी। शहर के अलग अलग थानों में उस पर अब तक 9 मुकदमे दर्ज मिले। हयात के खिलाफ ज्यादातर केस सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के। कानपुर हिंसा से ठीक 2 दिन पहले का मास्टरमाइंड हयात जफर का वीडियो आया सामने। एक होटल में की थी मीटिंग। बैठक में हयात समेत कई मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग हुए थे शामिल। बंद को लेकर बनाई गई थी रणनीति। कानपुर मामले में साजिश रचने वालों के तार पीएफआई से जुड़ने की आशंका। पुलिस को मिले अहम दस्तावेज। पीएफआई से जुड़ी 4 संस्थाओं के मिले दस्तावेज। इन संस्थाओं को पीएफआई के फंडिंग करने का शक। कानपुर हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी पुलिस प्रशासन को आदेश। पूरे उत्तर प्रदेश में सड़क पर मौजूद सभी धार्मिक स्थलों की लिस्ट बनाकर देने का आदेश। 15 दिनों के अंदर देनी होगी सूची। कानपुर हिंसा मामले में एक पेट्रोल पंप से बोतल में लिया गया पेट्रोल। पुलिस के कब्जे में बोतल में पेट्रोल का सीसीटीवी फुटेज। डीएम के आदेश पर पेट्रोल पंप बंद। मामले में उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में लगाए जाएंगे पोस्टर। पुलिस कमिश्नर विजय मीणा का बयान। पुलिस लगाएगी 36 आरोपियों के पोस्टर। और इस बीच बड़ी खबर सीधे युद्ध के मैदान से। लगातार रूस यूक्रेन की जंग जारी है। ऐसे में रूस पर यूक्रेन की सेना ने बड़ा हमला एक बार फिर से कर दिया है। हमले में रूस के बीएमपी टैंक तबाह हो गए हैं, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है। और नेस्तनाबूद होता हुआ यहां पर रूस का बीएमपी टैंक देखिए किस तरीके से मिसाइल से इस पर अटैक होता है। उसके बाद पूरी तरीके से ये बीएमपी टैंक रूस का नष्ट हो जाता है। ऐसी तस्वीरें लगातार कई दिनों से सामने आ रही हैं, लेकिन दोनों ही ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और कई मोर्चों पर दोनों ही सेनाएं, रूस और यूक्रेन की सेनाएं आमने सामने की लड़ाई लड़ रही हैं। और ऐसे